नमस्कार दोस्तों। पहले दौर के चुनाव में मतदाताओं को जो तय करना था तय कर चुके हैं। अब उम्मीदवारों की तकदीर ईवीएम मशीन में कैद है। नतीजा 10 मार्च को आएगा। लेकिन दूसरे दौर के चुनाव पर अब सबकी नजर है। दूसरे दौर के चुनाव में 9 जिले की 55 सीटें हैं। और अगर 55 सीटों की बात करेंगे तो ये दौर वो दौर है जहां समाजवादी पार्टी को पहले दौर की 58 सीटों की तुलना में ज्यादा सीटें मिली थी। बीजेपी को पहले दौर की 53 सीटों की तुलना में इस दौर में कम सीटें मिली थी। 2017 की बात कर रहा हूं। इस वक्त 55 सीटों में से 38 सीटों पर बीजेपी है, 15 पर समाजवादी पार्टी है, 2 पर कांग्रेस है, बसपा आरएलडी कहीं नहीं है। पिछली बार सपा और कांग्रेस का गठबंधन था। और अगर मुरादाबाद मंडल की बात करें, क्योंकि मैं मुरादाबाद में हूं, मुरादाबाद मंडल में 27 सीटें हैं। 14 सीटों पर बीजेपी, 13 सीटों पर समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। और अगर लोकसभा चुनाव की बात करें, क्योंकि यह समझना जरूरी है, मुरादाबाद, रामपुर, संभल और आसपास के जो इलाके मुस्लिम बहुल इलाके हैं, मुरादाबाद रामपुर में तो 50-50% मुस्लिम है, 40% मुस्लिम सहारनपुर, बिजनौर, संभल और आसपास के इलाकों में। तो सबकी नजर यह है कि इस बार मुस्लिम मतदाताओं का रुख क्या होगा। और वो भी तब जब दर्जनों ऐसी सीटें हैं जहां 3-3, 4-4 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। समाजवादी पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवार के सामने बसपा के मुस्लिम उम्मीदवार, एमआईएम के मुस्लिम उम्मीदवार और तो और कई जगह कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार, हो सकता है कुछ निर्दलीय भी। तो मुस्लिम क्या फैसला करेंगे? क्या मुस्लिम एक तरफा वोट करेंगे? क्या मुसलमानों के वोट बटेंगे? क्या उन सीटों पर जहां पिछली बार बीजेपी को जीत हासिल हुई थी वो बीजेपी अपनी जीत दोहरा पाएगी, या चुनाव में इस बार नतीजे कुछ चौंकाने वाले होंगे? इसको समझने के लिए मैं मुरादाबाद के एक विधानसभा इलाके में आया हूं जिसका नाम है कुंदरकी। आपको लग सकता है कि मुरादाबाद में इतनी सीटें हैं, पास में रामपुर है, तो सबसे पहले मैं कुंदरकी क्यों? कुंदरकी इसलिए कि कुंदरकी का इतिहास तो बहुत दिलचस्प है। अरब यात्री 13वीं सदी में इब्ने बतूता, शायद आप नाम जानते होंगे, वो भी 13वीं सदी में कुंदरकी आए थे। और कुंदरकी का इतिहास मुस्लिम बहुल आज जरूर कुंदरकी है, लेकिन इतिहास मुगलों से पहले का है, 10वीं 11वीं शताब्दी का बताते हैं। और कुंदरकी इसलिए क्योंकि कुंदरकी में पूरा जोर असदुद्दीन ओवैसी ने लगाया है। 3 बार आ चुके हैं एक विधानसभा में। कुंदरकी इसलिए क्योंकि 3 बार यहां से समाजवादी पार्टी के टिकट पर हाजी रिजवान जो विधायक रहे 2017 तक, इस बार उनका टिकट कटा तो वो हाथी पर सवार है। और कुंदरकी इसलिए क्योंकि कुंदरकी को सपा अपनी प्रतिष्ठा का सीट मानते हुए सांसद शफीकुर रहमान वर्क के पोते लड़ रहे हैं, शायद क्या नाम है, जियाउर रहमान, वो चुनाव मैदान में। तो इसलिए मैं कुंदरकी आया हूं। और एक सैंपल है कि जहां मुसलमानों के सामने 4 विकल्प हों तो वहां मुसलमान क्या करेंगे। तो इस सैंपल को समझने की शुरुआत मैं कुंदरकी से कर रहा हूं। मुरादाबाद मंडल का जिक्र शायद मैंने भूमिका में किया कि मुरादाबाद मंडल में अगर हम 2019 की लोकसभा सीटों का भी देखेंगे, मुरादाबाद मंडल और इस इलाके में, तो मुरादाबाद मंडल की सभी 6 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बिजनौर और नगीना बीजेपी बिल्कुल साफ हो गई। वो बीजेपी जिसका डंका बजा 2019 में, उसे एक भी सीट मुरादाबाद मंडल में नहीं मिला। तो इसका मतलब यहां बहुत कुछ पिछली बार भी चौंकाने वाला हुआ और इस बार भी हो सकता है बहुत कुछ चौंकाने वाला हो। तो इसलिए शुरुआत करते हैं। कुंदरकी में मैं एक चाय की दुकान पर आ गया हूं और यहाँ 4-6 लोग बैठे मिल गए, तो इनसे बात करते हुए अलग अलग इलाके में जाऊंगा। सबसे पहले आपका क्या नाम है? आपका? महबूब। महबूब नाम तो बड़ा अच्छा है। महबूब और एक मात्रा लगा दे, महबूबा हो जाएगा उसके बाद। क्या बात है। यहाँ तो इसकी है साइकिल का सब कुछ मसला। बिना सवाल के आपने पहले ही बोल दिया। हाँ, तो जब दिल से है तो बोल दिया। क्यों है साइकिल का मसला? सही है अपने, और क्या है, कोई परेशानी नहीं पड़ती। लेकिन जो साइकिल पे थे हाजी रिजवान, यहाँ से 3 बार जीते, वो तो खुद ही हाथी पर सवार हो गए इस बार। तो ये तो सब दल्लों का काम होता है, आना जाना, जहाँ टुकड़ा मिल गया वहाँ चला गया आदमी। मुझे लगता है शब्दों का थोड़ा मर्यादा रखिए। इस बीच एक बात और बता दूं, जो यहाँ के
बसपा के अभी उम्मीदवार हैं हाजी रिजवान, जो सपा से 3 बार यहाँ विधायक रहे, उनका एक ऑडियो वायरल हो रहा है। उस ऑडियो वायरल में क्या कह रहे हैं, आप लोगों ने ऑडियो सुना है? वो क्या है ऑडियो में? उन्होंने खुद कहा अपने जवान से, हमने सुना है कि फूल वालों को आगे चलाइए अगर कोई नहीं हो जाता इस तरीके से। क्या बोला है? बीजेपी में ढकेल दो सबको। सुना है आप लोगों ने ऑडियो? इन्होंने मतलब क्या बोला कि मतलब बीजेपी को मतलब वोट दे दो, सारे बंदे जितने भी हैं। तो आप बीजेपी को जिता दो। अगर हम नहीं जीत रहे, बसपा नहीं जीत रहे, तो बीजेपी को जिता दो, उसी से ही हमें, बसपा से ही बीजेपी है। ऐसा कुछ ऑडियो है? साइकिल को हराओ बस। साइकिल को हराने का मतलब साइकिल को हराओ बोले, बीजेपी में ढकेल दो सारे को। आपने भी सुना है? क्या है ऑडियो? ऑडियो यही है कि मतलब अगर जैसा हम हार रहा है तो बोले सब वोट बीजेपी को डलवा दो। सबने, यहाँ जितने लोग हैं सबने सुना हुआ ऑडियो है? ऑडियो भी है? अच्छा, ऑडियो है आपके पास? अभी आते हुए कुंदरकी में मुझे किसी ने बताया तो मैंने वो ऑडियो रास्ते में सुना है। क्या है, जरा निकालिए ऑडियो। और इसलिए भी कुंदरकी क्योंकि एक ऑडियो वायरल है यहाँ के सिटिंग समाजवादी पार्टी के एमएलए का, जो अब बसपा में है और बसपा से लड़ रहे हैं, जिसमें वो किसी को कह रहे हैं, किसी प्रधान या किसी को कह रहे हैं कि अगर बसपा में वोट ना आए, वोट ट्रांसफर ना हो, तो फूल की तरफ सबको धकेलो, फूल को वोट दिलवाओ। ये बसपा के उम्मीदवार कर रहे हैं। बहरहाल, तो ये ऑडियो हर आदमी के मोबाइल में आपने देख लिया। अब देखिए, हुआ ये कि 5-6 से अब ये यहाँ आसपास जमावड़ा 15-17 का हो गया, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ साथ। मटेरियल का आइडिया क्या है? मटेरियल का आइडिया ये है विधायक जी, मैं आज आपसे कह दूं, कल आप सही वाली बात बताओ अपने लोग देखो, एक तो भाइयों को कहने में नहीं आना है, नहीं पढ़ना। देखो मैं आपको बताऊं, मैं ना उनके कहने वाले ना मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं तो कहीं जा ही ना रहा। प्रजापति का टिकट है, मैं उनके साथ भी नहीं जा रही है। जो साइकिल पे मिलने वाला वोट का दाएं बाएं वाला, इसको बीजेपी में बदल दो। अच्छा ठीक है, मेरी बात समझ लो। आवाज शायद आपको आ गई होगी। साइकिल पर जो वोट दाएं बाएं जा रहा है उसको बीजेपी पर धकेलो। बहरहाल, ये ऑडियो सबके यहाँ मोबाइल में है। मैं पीछे 4 किलोमीटर सड़क के किनारे आ रहा था, पता चला हर आदमी उस ऑडियो का जिक्र कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि जब मुस्लिम के सामने यहाँ इतने 4-4 विकल्प हैं कुंदरकी में, जिसमें हाजी साहब तो हैं ही और कांग्रेस के उम्मीदवार भी हैं और एमआईएम के हाफिज वारिस हैं, तो फिर मुसलमान वोट तो बटेगा? जी बटेगा, बटेगा सर। कितना कितना क्या बटेगा? अब ये तो देखो अपनी अपनी इच्छा है कितना बटे क्या है, मगर इस पे ये है क्या, ज्यादातर साइकिल को ही है। ज्यादातर साइकिल को है। जरा एक बार सबसे हम रायशुमारी करते हैं पहले चाय वाले से। आपका क्या नाम है? जी नईम खान। रहीम? नहीं। तो आप किधर हो चुनाव में? जी समाजवादी। क्यों? समाजवादी बढ़िया सरकार है सर। और पिछली बार मुझे किसी ने बताया कि यहाँ, हाँ, एक भूमिका में एक बात बताना भूल गया। कुंदरकी इसलिए भी क्योंकि मैं जब यहाँ एक बार आया था, शायद 2 महीने पहले या 3 महीने पहले, ओवैसी साहब की रैली के समय, तब मुझे किसी ने बताया कि कुंदरकी में पिछले बार मुसलमानों ने बीजेपी को भी वोट दिया था। सही बात है क्या? 25-30 हजार दिया था, थोड़ा बहुत दिया था। हाँ, 38,000 वोट दिया था। 38,000 दिया था मुस्लिम ने बीजेपी को। दिया वजह क्या थी? ये वजह थी कि कुछ इनसे खिलाफ थे, इसलिए लोगों को दिया था वोट। अब हाजी रिजवान से। हाँ, ये एक दिलचस्प बात पता चली कि हाजी रिजवान दबंग टाइप के यहाँ के विधायक हैं, 3 बार जीते, उनसे जो लोग नाराज थे मुस्लिम, उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। ये यहाँ आकर पता चला। खैर, यहाँ का जातीय समीकरण ये है कि 2.25 लाख के आसपास मुस्लिम, दलित 54,000, क्षत्रिय 25,000। लेकिन एक दिलचस्प बात और है, बात करने से पहले, चूंकि इस भूमिका को समझना आपको जरूरी है समीकरण के लिए, कि बीजेपी कुंदरकी में 1993 के बाद से कभी जीती नहीं। कुंदरकी में बीजेपी पिछली बार 1 लाख वोट पाकर नंबर 2 पर थी, रामवीर सिंह, और 1,10,000 से रिजवान जीते थे। सिर्फ 10,000 का फासला था। इलाके के लोगों का कहना है कि 25-30 हजार मुसलमानों ने भी, जो रिजवान से नाराज थे, उन्होंने वोट दे दिया। ये अपने आप में शायद इकलौती ऐसी विधानसभा होगी। ये बताओ, आप किधर हो चुनाव में? समाजवादी। तो क्यों समाजवादी? सर ये बीजेपी की सरकार में ऐसा है कि लॉकडाउन जब लगा, क्या करते हो पहले? ये क्या है? गाड़ीबाजी का काम है। गाड़ी का काम है जी। हाँ। तो जब लॉकडाउन लगा उसमें, तो हमारी जो टैक्स टूटे गाड़ी न चलने की वजह से, जब उसकी टैक्स की अदायगी करी हमने, तो उसमें मैं ब्याज के पैसा लिया गया हमसे।
ऐसा नहीं था कि खाली टैक्स ही टैक्स जमा कर दो। और प्लस मतलब बिजली का बिल 7 रुपये यूनिट बहुत महंगा है। इस वजह से समाजवादी में कोई दिक्कत ऐसी नहीं थी पहले। तो बिजली का बिल तो योगी जी ने सस्ता किया है, सिंचाई वालों को फ्री करने की बात की। अब आगे नहीं, आगे से क्या होता है, इनका सारे वादे झूठे रहे हैं आज तक। क्या क्या बोल रहे हो? वादे झूठे रहे हैं इनके। आप क्या करते हो? पेंटिंग का काम करते हैं। बिल्डिंग का? किधर बिल्डिंग? बिल्डिंग ना, पेंटिंग पेंटिंग। तो आपके पेंटर के दुकान पे ही आते, आप ही इधर आ गए? है ये तो दुकान सामने ही है। पीछे ये पेंटिंग की दुकान है, इनकी पेंटर है। तो ये बताओ, इधर थोड़ा आ गया हो, इसमें माथे पे इतना आ रहा है, यहाँ पे चिप्स और ये सब। हाँ, सामने है। क्या नाम है आपका? परवेज आलम नाम है। परवेज आलम साहब, तो चुनाव में आप क्या सोच रहे हो? यहाँ 4 मुस्लिम कैंडिडेट है, ऊपर से बीजेपी भी है। साइकिल जीतेगी अब क्या? क्यों? भरोसा है हमें, काम अच्छा करती है साइकिल। और हाथी और पतंग? वो पीछे है, पतंग भी थोड़ा डिविंग में है, लेकिन साइकिल सबसे आगे रहेगी। और साइकिल सबसे आगे, उसके बाद साइकिल के पीछे कौन है? साइकिल के पीछे ना पतंग ही है। हाथी तीसरे नंबर पे है। हाथी 3 नंबर पे है। पतंग और साइकिल की टक्कर है। जीतेगी साइकिल, जीतेगी साइकिल ही। पतंग और उसकी टक्कर है, साइकिल की जीतेगी साइकिल। ये जानबूझ के, चूंकि रिजवान साहब को पसंद नहीं करते हो, इसलिए हाथी की टक्कर भी नहीं मान रहे हो। यहाँ टिकट तो किसी को मिल जाए समाजवादी पार्टी से, वो ही जीतना है बस। यहाँ सिर्फ दिलों में अखिलेश ही बसता है, यहाँ दिलों में अखिलेश ही है बस, और यहाँ कोई नहीं है। आपका क्या नाम है? मैं अफजल अहमद, क्या करते हो आप? मैं स्टूडेंट हूँ। पीछे अल्लाह गुला मत करो, हाँ? मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम अफजल अहमद है। जहाँ तक कि हम जानते हैं, जैसे यहाँ हमारे लगभग हिंदू मुस्लिम बराबर ही हैं हमारी 29 विधानसभा में। थोड़ा पीछे हटिए, धूप इधर है, इधर आ जाओ जरा, इधर आ जाओ, अगेंस्ट लाइट है, इधर आ जाओ। हाँ, 29 विधानसभा जो हमारा हाल है यहाँ, जैसे हमारा हिंदू मुस्लिम लगभग दोनों बराबर ही हैं, लेकिन इस बार पब्लिक यूपी की या हमारे 29 कुंदर की या जिला मुरादाबाद की आपके बदलाव चाहती है। बहुत इन्होंने एक नफरत का बीज बोया हुआ था, इस सरकार ने एक हिंदू मुस्लिम का ऐसा बीज बोया था जहाँ लोग एक दूसरे का नाम सुनकर उसे शक की निगाहों से देखते थे। अगर कोई हिंदू मुसलमान का नाम सुन रहा तो शक की निगाहों से देखते थे। मगर अब क्या यूपी बदलाव चाहती है, और ये बदलाव इंशाल्लाह होकर रहेगा। अब क्या हमारे मुरादाबाद मंडल की मुरादाबाद जिले की 6 सीटों पे समाजवादी सरकार आएगी, और इंशाल्लाह मुराद मंडल की जितनी 23 सीटें हैं हमारे मुराद मंडल की, उसमें भी लगभग 20-22 सीटों पर समाजवादी की सरकार आएगी, पूरी उम्मीद है, और इंशाल्लाह आएगी। नहीं, ये तो आप कह रहे हो ना कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, वो तो अभी जनता तय करेगी। लेकिन यहाँ जो हाजी रिजवान है, हाँ, हाजी पतंग है। अगर हाजीजमान साहब के बारे में बात कहूँ तो एक नेता हर किसी के लिए तो अच्छा या बुरा नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है, फिलहाल जो यहाँ की जनता 29 कुंदा की जनता है वो अखिलेश यादव को देख रही है, यहाँ कैंडिडेट को नहीं देख रही है। वो इंशाल्लाह साइकिल को जिताएगी, साइकिल का चिन्ह देखेगी यहाँ। जरा पीछे हटो, एक एक से बात करते जाएं जरा। आपका क्या नाम है? एक मिनट पीछे हटो, मुसाहिद मुसाहिद, आप क्या सोच रहे हो चुनाव में? चुनाव में सब साइकिल उड़ा रहे हैं हम तो। क्यों साइकिल उड़ा रहे हो? लड़ा रहे हैं अच्छा, साइकिल। लड़ा रहे हो? जी हाँ। अच्छा, यहाँ ये लोग जो वोटर होते हैं, समर्थक, वो कहते हैं हम इसको लड़ा रहे हैं। अच्छा, आप लड़ा रहे हो? जी दिल से जान से लड़ा रहा था, बिल्कुल बिल्कुल दिल से जान से लड़ा रहा है साइकिल को। आप लड़ा रहे हो? जी हाथी को कौन लड़ा रहा है? हाथी को हमें नहीं मालूम कौन। पतंग को? पतंग को भी नहीं लड़ा रहे। अच्छा, आप क्या सोच रहे हो? मैं बिलारी विधानसभा से हूँ। अच्छा, बिलारी से हो आप? यहीं से हो? जी। तो क्या नाम है आपका? मुस्तकीम है। क्या करते हो? सर बेल्डर हूँ मैं। वेल्डिंग का काम किधर है आपका? अच्छा, ये जितने लोग अभी अचानक जुटे, ये कोई पेंटर है, कोई वेल्डर है, किन्हीं की चाय की दुकान है, कोई पीछे ट्रैक्टर चलाते हैं, 2-4 वहां पर और कुछ मोटर पार्ट्स का कुछ काम करते हैं। हाँ, वेल्डिंग की दुकान पीछे है आपकी है? क्या नाम है दुकान का? मुस्तकीम वेल्डिंग शॉप। तो बताओ मुस्तकीम। बच्चे, बेटा आप छोटे हो, आप पीछे हट जाओ। बच्चे पीछे हट जाओ आप लोग। हाँ, सर इस बार जो इलेक्शन है पूरा विकास के मुद्दे पे है। जो डिवाइजिंग वाला रूल है ना, हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स इस बार नहीं चलने वाली है। सारी जो पब्लिक है इस टाइम अखिलेश यादव को पसंद करती है, सिर्फ वर्किंग के वजह से। जो भी उन्होंने पिछले सरकार में काम किया है अपने यहाँ, लोग उसी मुद्दे पे आगे उम्मीद करते हैं कि आगे अच्छा काम होगा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट यहाँ बहुत बढ़ सकता है, हाजी साहब को भी बहुत वोट जा सकते हैं, ये पतंग को भी बहुत जा सकता है। असदुद्दीन ओवैसी 3 बार आया है। जब कैंडिडेट होता है तो वोट तो जाता ही है, लेकिन पर जो मेन मुद्दा है अखिलेश, जो यहाँ वोटिंग होनी है वो अखिलेश यादव के उस पर होनी है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अकरम। क्या करते हो आप? गार्डर फेंटी की दुकान है, गार्डर फेंटी की दुकान है हमारी, यही पास में? ये है बराबर में। तो अकरम साहब, मेरा तो सवाल, अब चुनाव में वक्त कम है, कल ही वोटिंग है, किधर हो आप? समाजवादी पार्टी। क्यों? विकास अच्छा किया है समाजवादी पार्टी ने। इस सरकार ने हिंदू मुस्लिम के सिवा और कुछ नहीं किया, और ना ही कोई रोजगार दिया है। हमारे जितने भी नौजवान साथी हैं सब बेरोजगार हैं, इसलिए हम समाजवादी पार्टी को ही पसंद करते हैं, और वो ही समाजवादी पार्टी सबसे नंबर 1 उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बना रही है। समाजवादी पार्टी के जो यहाँ से विधायक 3-3 बार थे, वो तो खुद ही बसपा में चले गए, उनका टिकट कट गया, बसपा में चले गए।
जब दलाली करोगे तो जाहिर सी बात है कि काटी जाएगी। पार्टी देखती है कि हमारा कैंडिडेट क्या कर रहा है। यहाँ चेयरमैनी का टिकट बांटा जाता है पैसे लेके, सबको राशन की जितने भी राशन डीलर हैं उनसे पैसा लिया जाता है, उसके बाद में जो है उन्हें वो दिया जाता है कोटा, इसलिए जो है टिकट काट दिया। अच्छा हुआ ये। भीड़ बढ़ गई। बच्चा बेटा छोटे बच्चे हट जाओ, क्या नाम है आपका? मोहसिन। क्या करते हो आप? मैं कुछ भी नहीं, काम चल रहा है मेरा। तो अचानक रुक गए, बाइक से जा रहे थे इधर से? हाँ, क्या देख के रुक गए यहाँ पे? मैंने देखा क्या चल रहा है माहौल। हाँ, हम भी माहौल देख रहे हैं, आप भी माहौल देखने रुक गए। सही सही। हाँ, सपा का चल रहा है इस टाइम। उत्तर प्रदेश पूरी पूरी लहर सपा की है। कंदरकी में यहाँ 403 सीटें ऐसी चल रही है सपा। हाँ, यहीं से बीजेपी को हराने की नहीं है। बीच में आप मोबाइल से वीडियो मत पूरे यूपी में उत्तर प्रदेश में हराना नहीं है, सपा ही है, सिर्फ बीजेपी को हराना ही नहीं। हमें हमारा टारगेट है सिर्फ बीजेपी हराना बस। सब ये बताओ, चलो ये मोबाइल वाले से आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये वीडियो अलग से बना रहे हो तो आ जाओ ना, आपसे बात भी करें जरा, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आप ही से बात कर लेते, बड़ा वीडियो बनाने का शौक है, हम आपका वीडियो बना लेते हैं। बताओ, बना ले क्या नाम है आपका? मुशीर खान। मुशीर खान। तो मुशीर, क्या है चुनाव में क्या रुख है आपका? क्या हाथी सपा। हाथी 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 दोनों में टक्कर है इनमें, सपा में और बसपा में। सपा और बसपा में टक्कर है। हाँ, तो आप दोनों किधर हो? बसपा। हाँ, आप बसपा की तरफ हो। तो आप दोनों साथी हो क्या? अच्छा, तो यहाँ तो पड़ोसी हो। हाँ, पड़ोसी हैं। तो ज्यादा लोग यहाँ जो दिख रहे हैं, संजोग हो सकता है कि यहाँ तो ज्यादा साइकिल वाले दिख रहे हैं, तो कितने मुसलमान इधर उधर हो रहे हैं वो तो 10 मार्च को पता ही चल जाएगा आपके हिसाब से? बसपा का और कुछ नहीं, बसपा का रोल आया यहाँ पर बस अब। बसपा का है? बसपा का। हाजी का? हाँ, आज रिजवान का। पतंग तो है ही नहीं कहीं, पतंग का रोल कहाँ, पतंग कहीं नहीं है। पतंग ना। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी के उम्मीदवार 2017 में भी यहाँ से चुनाव लड़े थे, इकरार हुसैन, 7,000 उनको वोट मिला था 2017 के चुनाव में। इस बार फिर से 11,000 तो नोटा का कैंसिल वोट था पिछले चुनाव में, नोटा का ज्यादा था। आपका क्या शुभ नाम है? डॉक्टर सलमान अली खान। क्या करते हो? डॉक्टर हो? जी जी। तो आप जाते जाते यहाँ रुके अचानक आप? नहीं, मैं तो आया देखने, मेरा सामने हॉस्पिटल है ये, आया तो हॉस्पिटल। जी जी। आपका अपना हॉस्पिटल है? जी, मेरा अपना हॉस्पिटल है। आपको देखने के लिए आ गया। अच्छा, आप कहाँ से आ गए? मैं यहाँ हॉस्पिटल में रहते हैं। अच्छा, डॉक्टर हॉस्पिटल में हो। चलो, तो डॉक्टर साहब हॉर्न इतना जोर से बजाया, किसका माहौल चल रहा है इधर? इस त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा इस सीट पे। किसके बीच त्रिकोणीय? बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और बीजेपी। बहुजन समाजवाद, बीएसपी, सपा, बच्चे हट जाओ, और बीजेपी। त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा। पतंग? पतंग का कोई ज्यादा यहाँ पे रोल नहीं रहेगा। तो मुस्लिम ज्यादा किधर है? एसपी। आपका नाम? साकिब। वोटर हो? तो किधर हो चुनाव में? अब चूंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करना है, समाजवादी की तरफ। क्यों समाजवादी? रोजगार के लिए सर, बेरोजगार हैं। स्टूडेंट हैं, बेरोजगार हैं, समाजवादी की तरफ से रोजगार मिलेगा। समाजवादी पार्टी कहाँ से रोजगार दे देगी? क्यों सर? पिछली बार दिया था रोजगार, काफी वैकेंसी निकाली थी पिछली बार। तो बीजेपी ने भी बहुत रोजगार दिया। कोई रोजगार नहीं दिया बीजेपी ने सर। तो यहाँ जितने खड़े हैं सबको सपा में रोजगार मिल जाएगा? 3 साल हो गए हैं टीचर की वैकेंसी आए हुए, और अगर उसकी समाजवादी की सरकार होती है तो 3 बार वैकेंसी आ गई होती है। हर साल वैकेंसी निकलती है सर टीचर की। और लोगों से, ज्यादा लोगों से बात कर ले। आपका शुभ नाम? आसिफ। आसिफ साहब, क्या करते हो आप? ड्राइवर हो? कहाँ पे? मेरी विधानसभा बिलारी लगती है। आपकी बिलारी लगती है। चलो, वहाँ क्या माहौल है? साइकिल। वहाँ भी पतंग है? नहीं, पतंग नहीं है। बीएसपी है? बीएसपी भी नहीं है। बीएसपी भी नहीं है? नहीं, साइकिल है। अब जरा ये बाइक वाले, एक मिनट भाई साहब, कहाँ जा रहे हो आप? अपने घर जा रहे हैं सर। अरे जाहिर है अपने ही घर जा रहे हो, मेरे घर थोड़ी जाओगे आप। तो अपने घर जा रहे हो तो कहाँ घर है आपका? कुंदरकी में ही? नहीं, तेवर खास। विधानसभा कौन सा है? विधानसभा बिलारी। अच्छा, आप बेलारी के हो? आप भी बेलारी के हो? चलो, बेलारी पे तो अलग से हम बात करेंगे, बेलारी वाले को जाने दिया जाए। और यहाँ देखो पीछे 3-4 लोग इधर दिख रहे हैं, जरा इधर इधर आ जाओ। ये पेंटर कहाँ गए? ये पेंटर, अच्छा यही पेंटर है, तुम्हारी दुकान है ये? हाँ, अब ये 3-4 लोग यहाँ भी हैं। क्या करते हो भाई आप? एक मिनट, क्या नाम है आपका? करण सिंह। किधर हो चुनाव में आप? किधर हो? हम तो फूल वालों की तरफ है साहब। करण सिंह हो तो फूल वालों। हाँ, महीने में 2 फेरा राशन दिया। अरे महीने में 2 फेरा राशन दिया, 2.5 लाख रुपए कॉलोनी के दिए, तो फिर भी वोट नहीं डालेगा आदमी। हाँ, तो बस फूल वालों का तो ये है अपना कि लगता है कि बहुत भला किया, लेकिन बहुत लोग ये जो मुस्लिम क्यों दूसरी बात कर रहे हैं? या वो उनके जाने सभी बिरादर सभी तरह की बात। क्या करते हो आप? हम तो वैसी मजदूरी करते हैं। अतीक अहमद, आपको पता है बड़ा खतरनाक नाम है आपका? बात नहीं, अच्छा नाम है हमारा।
सब समझ गया, सब समझ गए। अच्छा, अरे टोपी वाले भाई साहब, बहुत खतरनाक। तो आप किधर हो चुनाव में? हम तो समाजवादी पार्टी की तरफ है। कार्यकर्ता हो? नहीं, कार्यकर्ता नहीं है, बस वोटर है। लेकिन ज्यादा माहौल किसका है इधर? समाजवादी पार्टी का ही है। जैसे अभी भाई साहब बोल रहे हैं तो ये हो सकता है अपनी अपनी पसंद है हर किसी की। मुस्लिम वोट बट रहे हैं ना काफी। हाँ जी, मुस्लिम वोट तो बढ़ गया काफी इस बार। नहीं, बट रहे हैं काफी। हाँ जी, तो ज्यादा किधर बट रहे हैं मतलब? तीनों तरफ बढ़ रहे हैं जिस टाइम तो। हो गया बट रहे हैं तो हाँ जी, बीजेपी निकलेगी फिर। अब देखो वो तो 10 तारीख बताएगी कौन निकलता है कौन नहीं निकलता। और ये सही है कि पिछली बार बीजेपी को 25-30 हजार मुसलमानों ने यहाँ वोट दिया था? और ज्यादा ने दिया था, 25 और ज्यादा ने दिया था। क्यों दिया था? पिछली बार उनकी सपोर्ट में थे लोग, इस बार नहीं है इतनी सपोर्ट। किसके सपोर्ट में थे? रामबीर ठाकुर जी की। मुझे बताया कि एक हाजी से नाराज लोगों ने दिया बीजेपी को। हाजी से नाराज तो खैर कोई नहीं था इतना, लेकिन इस बार जब इस बार जो है वो दूसरी पार्टी में चले गए तो इसलिए उनसे थोड़ा। क्या नाम है? हफीज खान। हफीज खान। हफीज खान साहब किधर हो चुनाव में? तो खुले बिल्कुल समाजवादी के थे और समाजवादी के हैं और समाजवादी के ही रहेंगे। तो समाजवादी के जो थे 3 बार के विधायक वो चले गए उधर? बिल्कुल चले गए, वो कहीं जाए हम उनसे कोई लेना देना नहीं है। आदमी का अपना सोच विचार है, वो जहाँ जाएगा जाएगा। इधर आओ भाई साहब, नेता हो क्या आप? भाई साहब, और इन्होंने 5 साल में ये युवा छात्र खड़े लड़के, ये युवा छात्र लड़के खड़े ओवर एज हो गए, ये बेचारे घाट खोदेंगे कहाँ जाएंगे? ये कोई वैकेंसी पूरी करी हो तो माननीय योगी जी बताएं। राशन से तो पूरा कुछ होना नहीं है, उसमें सारी चीजें पड़ती हैं। मिर्च मसाला भी हो, तेल तो वो तेल वेल भी दे रहे हैं कुछ पैक अलग। कितना हो गया? 200 रुपये लीटर खाने का तेल बिक रहा है, तो उसी से थोड़ी हो जाएगा सब कुछ। 5 किलो राशन से हो गया सब कुछ। महंगाई का कितना मुद्दा बताओ, पेट्रोल डीजल इतना बढ़ा दिया, सब पार कर दी। क्या नाम है आपका? शहबान पाशा। किधर हो आप चुनाव में? बिलारी। अच्छा, बिलारी के रहने वाले हो। चलो चुनाव में किधर हो? बिलारी में भी तो सारे समाजवादी। वहाँ भी तो मुस्लिम उम्मीदवार हैं। हाँ, फहीम भाई हैं। फहीम भाई हैं। नहीं मतलब दूसरे दल से भी है ना। जी जी जी। कोई भी हम नाम ही नहीं सुनना चाहते और किसी का। समाजवादी से MIM से भी है खाली। समाजवादी से लग नाम ही नहीं सुनना चाहते। समाजवादी और किसी का पता। आप कहाँ के रहने वाले? गाजीपुर। हमें यही ना पता 30 बिलारी विधानसभा। हमें यही ना पता उस सीट पर दूसरा कौन रहा। अच्छा, आप भी बिलारी के हो? जी जी, हमारी विधानसभा बिलारी लगती है। हाँ चलो, लेकिन अभी मैं यहाँ कुंदरकी में बात कर रहा हूँ। अब हम वापस इस बीच, अब वो दुकान खाली हो गई। 1 मिनट, वो जो रुके हुए उनसे बात करें। 1 मिनट, आप यहीं के रहने वाले हो? कुंदरकी या बिलारी? क्या नाम है? रवि कुमार। रवि कुमार। रवि कुमार। रवि कुमार। चलो रवि कुमार, तो आप फूल वाले हो गए। हाथी वाले। हाथी वाले? तो कैसे हाथी वाले? क्योंकि हमारा चिन्ह भाजपा का है और जाटा में। अच्छा, आप जाटो। चिन्ह भाजपा का है मतलब? बसपा का। अच्छा अच्छा, जाटो बिरादरी के हो। चलो ठीक है, तो हाथी वाले। अब एक दिलचस्प ये भी है कि अगर कुंदरकी में जो यहाँ जाटो वोट, कुंदरकी में मतलब दलित बिरादरी का वोट लगभग 54,000 है। अब ये एक बड़ा फैक्टर है कि दलित वोट ज्यादातर जाएगा, जैसे कि अब ये जाटो है, इन्होंने कहा तो दलित वोट ज्यादातर जाएगा यहाँ बसपा में। और उसके बाद अगर मुस्लिम वोट भी बटा, जैसा कि बहुत इलाकों में लोग कह रहे हैं, अगर बटा तो कुछ खेल यहाँ बिगड़ सकता है। लेकिन सवाल वही उठेगा कि कितना मुस्लिम सपा के साथ और कितना मुस्लिम बसपा के साथ, और इन सब के बीच यहाँ बीजेपी, हालांकि बीजेपी ने यहाँ इस बार उम्मीदवार बदला, कमल प्रजापति को खड़ा किया है। वहाँ भी बीजेपी का मकसद है कि दलित और जो बाकी वोट हैं वो बीजेपी को मिले। लोध राजपूत 15,000, सैनी 24,000, ठाकुर 25,000, यादव 11,000। अब ये बताओ, जैसे पीछे एक और आदमी आ गए, क्या नाम है आपका? हाजी रईस। हाजी रईस। हाजी रईस जी। तो हाजी रईस, चुनाव में किधर हो आप? हम तो साहब समाजवादी को वोट देंगे। और वो तो आपके नाम की तरह ही हाजी साहब हैं, उधर हाजी रिजवान उधर बसपा में। नहीं, हमें समाजवादी को देना, हम समाजवादी को देते चले आए हैं पहले से वोट। तो उन्हीं को तो देते चले आए ना 3 बार वही। तो वो कोई भी, हम तो अखिलेश यादव की सरकार चाहते हैं साहब। विकास के लिए, सड़कों के लिए अखिलेश यादव को चाहते हैं हम। विकास, कारोबार के लिए अखिलेश यादव की सरकार आनी चाहिए। 1 मिनट भाई साहब, रुकना 1 मिनट साइड में जरा। क्या नाम है आपका? चलो चलो चलो, कोई बात नहीं, जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो। 1 सेकंड रुकना, 1 सेकंड रुकना, 1 सेकंड। आप कुंदरकी के रहने वाले हो? नहीं हो? बिलारी। जाओ,
हालांकि बीच रोड पे ट्रैफिक रोकना थोड़ा ठीक भी नहीं होगा, चलिए। लेकिन मेरा मकसद ये होता है कि ऐसे अचानक अब वो चले गए, अचानक लोगों से बात करने। 1 मिनट रुकना आप। अचानक लोगों से आप यहीं के कुंदरकी के हो? क्या नाम है? यामीन। यामीन, चुनाव में किधर हो? हाथी जीत रहा है सर। हाथी जीत रहा है? अच्छा, लेकिन यहाँ जो लोग 20 लोग मिले उसमें 3-4 हाथी वाले थे, बाकी हाथी जीत रहा है ना सर, हाथी जीत गया। ऐसा समाजवादी ने टिकट काटा हमारे उनका विधायक जी का, बोल क्या अखिलेश भैया को पता चल जाएगी टिकट काटने का क्या नतीजा मिलेगा। हाथी जीत रहा है, अखिलेश भैया को पता चल जाएगा टिकट काटने का नतीजा। 10 तारीख को पता चलेगा, 10 तारीख को पता चलेगा कौन जीत रहा है कौन नहीं। 1 मिनट भाई साहब रुकना आप जरा, तो न रुकेंगे, 3 को बिठा के लेके जा रहे हैं ना। हाँ 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना। आ जाओ इधर, आ जाओ कैमरामैन। क्या नाम है? यहीं कुंदरकी के रहने वाले हो? जी नहीं, बिलारी। चलो आगे जाओ, चलो। आप किधर हो चुनाव में? कुंदरकी रहते हैं साहब हम लोग। चुनाव में बाद हम तो उसको लाते हैं कांग्रेस को। ये कांग्रेस वाले आ गए। कांग्रेस जात बात पे वोट नहीं मांगती किसी से भी, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। कोई जात तो मोदी जी का नारा है, कांग्रेस पे क्यों चिपका रहे हो? कांग्रेस पे हम चिपका रहे हैं कि हम आने वाली सरकार कांग्रेस की है। थोड़ा आगे पीछे, थोड़ा 1 मिनट साइड लेना, 1 मिनट साइड लगाना, 1 मिनट साइड लगाना। आप यहीं कुंदरकी के रहने वाले हो? क्या नाम है? नाजिम। नाजिम, चुनाव में किधर हो नाजिम आप? साइकिल। साइकिल। आपका क्या नाम है? शमशेर। शमशेर है? शमशेर। शमशेर। आप किधर हो चुनाव में? अरे अभी कुछ ना पता। अच्छा 1 मिनट, आप ये 1 मिनट। हाँ क्या बोल रहे हैं? क्या नहीं, आप बोलो जो बोल रहे हो, जो बोलो, क्या बोल रहे हो? साइकिल। आप जीत गई साइकिल, जीत गई साइकिल। क्या जीत गई। तो आप लोग 1 मिनट, कुंदरकी के रहने वाले हो? जी। तो साइकिल बोल रहे हो, मतलब साइकिल का उम्मीदवार जो 3 बार थे रिजवान, वो चले गए समाजवादी पार्टी छोड़कर, या उनका टिकट कट गया तो बसपा में, उससे फर्क पड़ेगा? हम तो साइकिल को लगाएंगे, अब हमें नहीं पता क्या होगा। पता नहीं क्या होगा, साइकिल को देंगे हम तो। अब पकड़ के आदमी को मतलब, आप इनसे पूछो, आप कहाँ यहीं रहते हो कहीं? नहीं, मैं बिल्कुल पड़ोस वाला गांव है इमरतपुर सिरसी, यहाँ से रहते हैं। आप कुंदरकी के? नहीं, मेरी विधानसभा क्षेत्र बिलारी लगता है। देखो आप बिलारी वाले को ला रहे हो ना, मैं यहाँ कुंदरकी में बात कर रहा हूँ। अरे साइकिल वाले को से हमें क्या मतलब है, साइकिल वाले हो चाहे हाथी वाले हो, हम तो यहाँ के विधानसभा से। चलिए अब इस वीडियो को मैं ख़त्म करूंगा मुरादाबाद के कुंदरकी इलाके में। जैसा कि, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाकिर है। मोहम्मद शाकिर। शाकिर जी। शाकिर जी। तो चुनाव में किधर हो आप? हम हाथी की तरफ। हाथी की तरफ। 1 मिनट आप रुकिएगा जरा, इधर आओ, आ गया। सर क्या नाम है आपका? हमारा शगीर अहमद। शगीर साहब, हम ऐसे ही जरा 1 मिनट, कैमरा में आने के लिए क्यों सब इधर पीछे डिस्टर्ब करो? तो हम तो ऐसे ही सड़क पे राह चलते लोगों को रोक के पूछ रहे चुनाव में किधर हो? देखते हैं अभी साहब। अरे आप तय कर चुके हो, कल ही तो अब वोट है। हाँ कल ही है। अच्छा हाँ जी। आपके सामने फूल है, साइकिल है, पतंग है, हाथी है, पंजा है, साइकिल है, साइकिल है, साइकिल है। हाँ जी। ये तो ये नहीं, 1 मिनट ऐसे क्या नारा, ये क्या ताली क्या बजा रहे हो? सर्कस हो रहा है, ताली क्यों बजा रहे हो? हाँ, क्यों साइकिल, हाथी क्यों नहीं, या फूल क्यों नहीं, या पतंग क्यों नहीं? अब ये देखो, अब मालूम करने से क्या है, ये तो सबको मालूम ही है क्या कितने दुखी। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अब आप लोग पीछे से हटो जरा, पीछे से हटो। क्या नाम है आपका? एक पीछे से आ रहा है बहुत बड़ा डंडा बम्मा लिए हुए, क्या नाम है आपका? सजर हुसैन। किधर हो आप चुनाव में? चुनाव में तो बस सबको दिख रहा है, साइकिल ही चल रही है। साइकिल दिख रही है। हाँ। चलो, लेकिन कह रहे हैं साइकिल वाले हाथी पे सवार हो गए 3 बार के रिजवान, उससे फर्क पड़ेगा? कोई बात ना पड़ेगा, उन्होंने भी सही करा काम। अब नबके से नया इन्हें चुन ले तो मुस्लिम वोट बटेगा। 1 मिनट बटेगा? नहीं बटेगा मुस्लिम वोट। बटेगा तो देखा जाएगा, बटेगा तो बटेगा ही। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ऐसे राह चलते लोगों को और रोकेंगे। आज आप लोग, आप रुकना जरा पीछे, कैमरे पे मत आओ। 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना जरा, 1 सेकंड के लिए रुकना, 1 सेकंड के लिए रुकना। साइड में थोड़ा सा गाड़ी। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शौकीन है। शौकीन। तो हम ऐसे चुनाव में रायशुमारी कर रहे हैं, कल वोटिंग है यहाँ कुंदरकी में, आप यहीं के हो ना? मैं
उधर की विधानसभा ना? जी जी। चुनाव में क्या सोच रहे हो? पतंग, हाथी, साइकिल, कमल? साइकिल। साइकिल? अच्छा, और हाथी पे चले गए साइकिल वाले, उससे फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। मतलब रिजवान गए उधर, फर्क पड़ेगा? मुस्लिम बटेंगे? मुस्लिम बढ़ेंगे मगर इतने नहीं बढ़ पाएंगे। तो ज्यादा साइकिल पे होंगे? ज़्यादा साइकिल पे। पतंग? पतंग पे भी है। तो कितने साइकिल, कितने पतंग और कितने हाथी? ऐसे मान चलो आप पीछे जा रहे हैं हम जरा। हाँ 3/3 के हैं। जैसे अगर 100 आदमी है तो 75 आदमी उस पे हैं। किस पे? साइकिल पे ज़्यादा जाएंगे और उन पे हाथी पे पतंग पे कम जाएंगे। अच्छा, आप जरा महिलाएं हैं, इधर से एक महिला ने बीच में बोला। हाँ बताओ, आप क्या बोल रहे हो? भैया हाथी पे भी बतेरे जाएंगे और साइकिल पे भी जाएंगे, पतंग पे भी जाएंगे, क्योंकि जितने भी है गांव में तो सब तरीके के वोट जाते हैं। ज्यादा किधर है? पतंग पे, हाथी पे, साइकिल पे? ज्यादा मुस्लिम किधर है? मुस्लिम तो सभी लगे हैं भैया, एक पे नहीं है। अब ज्यादा थोड़ा की ना पता, पर है सब लगे। आप भी बता दो, उसके बाद आप फ्री कर देते हैं। साइकिल पे, हाथी पे, पतंग पे किधर? हम साइकिल पे। साइकिल पे हो? साइकिल, हाथी, पतंग? मैंने बोला नहीं बोलना है। चलो जाओ, उधर एक बैठी है बच्ची है, चलो जाओ 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 जाओ, आगे जाओ। बहुत टूटा हुआ वो है। क्या बोली नहीं समझ में आया। अब ये दूध बेचने वाले भी रुक गए। क्या नाम है? मोहम्मद दानिश। तो चुनाव में किधर हो आप? साइकिल। वो तो मोटरसाइकिल पे। जी मोटरसाइकिल पे है, साइकिल वोट देंगे जियाउर रहमान को। जी सरकारी भी अखिलेश यादव की बनेगी, 99% अखिलेश की बनेगी, और वोट जो देंगे जियाउर रहमान को देंगे, साइकिल की सरकार बनेगी। लोग कह रहे हैं हाथी पे भी जा रहे हैं और उधर पतंग पे भी जा रहे हैं। नहीं साइकिल है, साइकिल है, सब कुछ साइकिल है यहाँ। अब ये इसको रोको, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। आप लोग पीछे जगह, एक मिनट ये बस 1 मिनट बात करूंगा। इधर आओ, कैमरामैन आगे आओ, आगे आओ, 1 मिनट आगे आओ। क्या नाम है आपका? नन्ना। आपका क्या नाम है? लतीफ। इधर 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 से, क्या नाम है? मोहम्मद सालिम। तो चुनाव में किधर हो? हाथी, साइकिल, किधर? साइकिल। अच्छा, क्यों साइकिल? साइकिल की तरफ से ही रहते हैं। अच्छा, चलिए छोटा छोटा जवाब लेते हैं। चुनाव में किधर हो? साइकिल, हाथी, किधर? 1 मिनट रुकना अभी। क्या नाम है आपका? मनीष। चुनाव में किधर हो आप? पता कुछ नहीं। चुनाव में साइकिल, हाथी, किधर? चलो नहीं बोलना चाहते, जाने दो, अब जाने दो, जाने दो। अब काफी लोगों से बात हो गई शायद राह चलते। अब आप गिनती कर लेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि मुसलमानों में क्या रेशियो है। आप जा रहे हो घर? साइकिल है। किधर है? साइकिल। साइकिल? हाँ। पैदल जा रहे हो? हाथी पे भी चढ़ सकते हो, उसमें क्या है? हाथी पे भी तो चढ़ सकते हो। ज्यादा साइकिल पे है, हाथी पे? हिमरतपुर है। क्या क्या? हिमरतपुर। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। आई, किसका काम करते हैं? उसका उसका काम। उसका काम। क्या नाम है? इरशाद खान। किधर हो चुनाव में? भाजपा में। अरे गजब। तो पिछली बार भी भाजपा को दिया था? पिछली बार भी भाजपा का, हम भाजपा के जबानी यहाँ तो गुंडागर्दी खत्म करना चाहते हैं, यहाँ गुंडों का राज है। अच्छा। हाँ, विधायक अपना जिताना चाहते हैं कमल प्रजापति को। देखिए भाजपा के समर्थक भी एक मुस्लिम मिले यहाँ पे। आपका? मेरा नाम कासिम खान। मैं ही भारतीय से हूँ, भारतीय जनता पार्टी 2017। सबको फोन करके बुला रहे हो क्या? फोन करके बुला रहे हो? कौन है? हाँ, फोन करके बुला। एक मिनट, गाली गलौज नहीं, अरे गाली गलौज नहीं, आप फोन, अरे गाली गलौज नहीं, गाली गलौज, अच्छी भाषा में बात करो। हाँ चलो चलो, कोई बात नहीं, हो गया, समझ गया। फोन करके मत बुलाओ किसी को, झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो, झगड़ा मत। चलो अब झगड़ा कर रहे हैं लोग, नहीं ऐसे झगड़ा में बात नहीं करेंगे, झगड़ा झंझट नहीं। चलो चलो, एक मिनट, नहीं नहीं, ऐसे सबको फोन करके कोई कोई बुला रहा है। चलिए आप रुक तो जाओ, पहले मुझे वीडियो रिकॉर्ड खत्म करने दो। चलो बहरहाल, चूंकि लोग कुछ लोग यहाँ अपने अपने ढंग से अचानक भीड़ देख के लोगों को फ़ोन कर रहे हैं, इसलिए मैं इस वीडियो को अब यहाँ ख़त्म करता हूँ और चलेंगे किसी और इलाके में और ऐसे ही समझेंगे कि लोग क्या सोच रहे हैं और लोगों का रुझान क्या है। और ख़ास तौर से मैं यहाँ मुस्लिम मतदाताओं का मन जानने आया हूँ, क्योंकि लगभग 225 मुस्लिम हैं, 2.25 लाख मुस्लिम हैं और 4 उम्मीदवार मुस्लिम हैं। बहुत कुछ तय मुस्लिम। साइकिल चलेगी। हाथी का भी बहुत बोल रहे हैं। नहीं साइकिल चलेगी यहाँ पर बहुत। यहाँ दवा आसिफ नाम है। आसिफ,
तो चलिए, जाते जाते इन्होंने क्लोजिंग एंकर देखकर कहा, अचानक गाड़ी रोक के कहा साइकिल है। बहरहाल तो हम चलते हैं अपनी गाड़ी से किसी और इलाके में। और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। अभी हर दौर के चुनाव में हर इलाके में मैं आपको मिलूंगा, जो देखूंगा वो दिखाऊंगा। नमस्कार।